सोमवार की सुबह है, नए हफ्ते की शुरुआत है और हफ्ता ऐसा है जिसमें हम साल 2025 को पीछे छोड़ 2026 में एंटर कर रहे होंगे। इसी हॉलिडे मोड के चलते पिछले कुछ दिनों से ग्लोबली क्या, हमारे अपने खुद के भारतीय बाजार भी इंक्लूडेड, वॉल्यूम्स ठंडे, पार्टिसिपेशन लो, कंसोलिडेशन का मूड माहौल। और इस हफ्ते भी मामला कुछ ऐसे ही नजर आएगा, क्योंकि 31 दिसंबर यानी कि बुधवार को बहुत सारे ग्लोबल मार्केट्स या तो बंद हैं या अर्ली क्लोज कर रहे होंगे, यानी कि आधे दिन ही कामकाज कर रहे होंगे। उसके बाद 1 जनवरी यानी कि गुरुवार को दुनिया भर के बाजार सारे के सारे छुट्टी बना रहे होंगे। और उसके बाद शुक्रवार को यानी कि 2 जनवरी को भी कई सारे इंपॉर्टेंट एशियन पीयर्स छुट्टी कंटिन्यू कर रहे होंगे। सब पूरी दुनिया न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही होगी। अच्छा, पूरी दुनिया से कंफ्यूज मत होइएगा। जहां जहां मैंने कैलेंडर में रेड मार्क कर रहा है, सिर्फ उन्हीं दिन भारतीय बाजार खुले हैं, सिर्फ उतनी दिन भारतीय बाजार खुले हुए, बाकी छुट्टी है अपनी। अच्छा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें लेकिन फिर भी बताता हूं इस हफ्ते की। एक तो कल जो थोड़ी बहुत जान फूंक सकती हैं, एक तो कल हमारे एनएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी खड़ी है, कल यानी कि मंगलवार को। और ध्यान रखिएगा 1 तारीख गुरुवार को हमारे ऑटो सेल्स के नंबर्स पूरे दिसंबर मंथ के आ रहे होंगे। बाकी जो जो इंपॉर्टेंट होगा, रोज सुबह तुम्हारी मुलाकात हो रही होगी, डेली अपडेट्स शेयर करता रहूंगा। अब आइए जरा भारतीय बाजारों की चाल पे उसे डिस्कस कर लिया जाए। पिछले हफ्ते का निफ्टी का परफॉर्मेंस, पिछले हफ्ता एक दिन छुट्टी थी तो लिबर्टी मिल गई, फ्राइडे से दिखा दिया आपको 5 दिनों का। तो फ्राइडे और मंडे 2 पावरफुल सेशंस थे, 150 और 200 पॉइंट के। उसके बाद से वो कहते हैं ना, कन्फाइंड सी दायरे में भारतीय बाजार फंसते हुए आपको नजर आएंगे। हायर लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, फॉलो थ्रू फिर नदारत आपको नजर आ रहा है। हाँ, और इन पिछले 3 दिनों से दायरे में जरूर है, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली का मूड तो स्क्रीन पे क्लियरली एविडेंट है। सेलिंग प्रेशर है हायर लेवल्स पे। अब पर अच्छी बात यह है कि जो की सपोर्ट जोन्स हैं उसके आसपास बायर्स एटलीस्ट आके लेवल्स को डिफेंड कर जा रहे हैं, तो हम दायरे में सिमटे हुए है। निफ्टी एक्चुअली इनडिसाइसिव, क्लियर कोई डायरेक्शनल बायस नजर नहीं आएगा, ट्रिगर्स का अभाव है, ट्रिगर्स मिसिंग है। खैर, आज के संकेत दिखाऊं, लाइए जरा गिफ्ट निफ्टी स्क्रीन पे 34-35 पॉइंट इन ग्रीन, लार्जली फ्लैट लेकिन ग्रीन टिल्ट के साथ हमारा आज का इस हफ्ते की शुरुआत होने जा रही है। ग्लोब का मूड दिखा देता हूं क्विकली। पहले स्ट्रिंग प्ले आउट करिएगा, उसके बाद रखिए प्लीज। गिफ्ट निफ्टी तो रख ही दिया है, हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड हो रहा है। हमारे बाकी एशियन पीयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। डायरेक्टर साहब दिखाइएगा जरा। मिला जुला सा रुझान है आज के दिन हमारे एशियन पीयर्स का। जहां तक यूएस के हैंडओवर की बात है, जब फ्राइडे को 3:30 बजे हम समाप्त कर रहे थे सेशन को, बिल्कुल फ्लैट थे यूएस के फ्यूचर्स, नाम मात्र की लाल टिक थी 2.3 पॉइंट टाइप्स। उसके सामने एक्चुअल सेशन भी वैसे ही फ्लैट सा था। आज सुबह के फ्यूचर्स वैसे ही फ्लैट से हैं, तो मूड ग्लोबली कंसोलिडेशन का कंटिन्यू कर रहा है भाई साहब। अगर हैंडओवर देखनी है, तब आपकी पहली प्लेट देखनी है, तो ऐसा कोई हैंडओवर बुरा नहीं है। जहां छोड़ा था या तो वहीं पे मिला है या कुछ इंडेक्सेस में उसके ऊपर ही मिल गया है हमको, तो ठीक है, हैंडओवर कंसोलिडेशन जैसा मूड कंटिन्यू कर रहा है। पर हरमास बताएंगे ग्लोबली मूड है क्या। कुछ हेडलाइन में चाइना रिलेटेड भयावह बातें कर डाली प्रोड्यूसर साहब ने, सब समझ लेते हैं। हरमास, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष। पहले बाजार के तो नाम मात्र का प्राइस एक्शन था फ्राइडे को, लेकिन 2 बड़ी बातें ओवर द वीकेंड और इस वक्त निकली है। पहले तो चांदी की बात कर लूं। ठीक है। $83 के पार स्पॉट प्राइजेस निकले थे, फ्यूचर्स के प्राइजेस $82 के पार निकले थे, और उन स्तरों से फिर जा कर के जो है 10% से ज़्यादा की तेज़ी जो है गिरावट देखने मिल रही है उन स्तरों से स्पॉट प्राइजेस में। जबकि अब जो है 2.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ स्पॉट प्राइजेस कामकाज कर रहे हैं। फ्यूचर्स में अभी भी थोड़ी सी नाम मात्र की तेज़ी बनी हुई है, लेकिन इस वक्त अगर आप इंट्राडे हाई से कंपेयर करें तो सिल्वर में, चांदी में इस साल अब लगभग 180% की तेजी देखने मिली थी, जबकि 1979 के बाद का सबसे बेहतरीन साल चांदी के लिए रहा है। और
काफ़ी सारे फैक्टर्स थे इस बात के। एक तो सप्लाई डेफिसिट तो बनी हुई है क्योंकि पेपर ट्रेड्स को कवर करने के लिए फिजिकल डिलीवरी देनी पड़ रही है, और फिजिकल डिलीवरी देने जितनी सप्लाई इस वक्त बाजार में है नहीं, तो उस वजह से बाजार को जो है इस तरह की तेज़ी देखने मिल रही है। एक शॉर्ट स्क्वीज आप कह सकते हैं, सप्लाई डेफिसिट कह सकते हैं, काफ़ी सारे सेक्टर्स में मांग है, उस वजह से तेज़ी है। सोने में भी तेज़ी जारी है, $4,500 के ऊपर ही है सोना। ETF इन्फ्लोज जारी है, सेंट्रल बैंक्स की खरीद जारी है। कॉपर, प्लैटिनम, पलेडियम, लगभग सभी मेटल्स जो है रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। प्लैटिनम और प्लैटिनम भी जो है 9% की तेज़ी शुक्रवार को देखने मिली थी। पलेडियम में 10% की तेज़ी देखने मिली थी। आज LME पर कॉपर की जो है ट्रेडिंग शुरू होगी क्रिसमस की छुट्टियों के बाद, तो वहाँ पर बाजार की इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़र जो है वो उन्हीं सारी चीज़ों पर बनी हुई है, सोने, चांदी और बाकी सारे जो मेटल्स हैं उन पर। कल रात को डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की मुलाकात होने वाली थी, आज सुबह तड़के हमारे समय अनुसार, तो वहाँ पर काफ़ी सारा प्रोग्रेस हुआ है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। अगले हफ्ते फिर से दोनों दल मिलेंगे, ये भी उन्होंने कहा, और वेरी क्लोज टू अ डील, ये तो पहले से भी वो कहते आए हैं, और शायद कुछ हफ्ते लग जाए इसका समाधान करने में, लेकिन ये हो जाएगा, ये आश्वासन डोनाल्ड ट्रंप ने दिलवाया है। और सिक्योरिटी गारंटीज को लेकर के उन्होंने ये कहा कि यूरोप जो है वो यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज का ज़्यादा भागीदार होगा क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा करीब है। और पुतिन के साथ भी उनके गुड एंड प्रोडक्टिव फ़ोन कॉल हुए ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ज़ेलेंस्की से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सभी शांति फ्रेमवर्क के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स थे सभी पे चर्चा हुई, लगभग 90% बातों पर सहमति बन चुकी है, कम से कम यूक्रेन और US के बीच में सहमति बन चुकी है। और प्रॉस्पेरिटी प्लान जो है किस तरह से यूक्रेन को दोबारा खड़ा किया जाएगा उस पर अभी भी चर्चा जारी है। और उस तरफ जब ट्रंप का फ़ोन आने से पहले व्लादिमीर पुतिन ने अपनी न्यूज़ एजेंसी को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा कि शायद यूक्रेन शांति नहीं चाहता, और उस वजह से अगर रूस को फोर्स का इस्तेमाल करके अपने मकसद पूरे करने पड़े तो वो ज़रूर करेंगे। और फोर्स से उन्होंने यूक्रेन में कीव और बाकी सारे जो उनके एनर्जी ठिकाने हैं यूक्रेन के, वहाँ पर हमले किए शनिवार को, जहाँ पर लगभग 40 मिसाइल्स और लगभग 500 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये रूस की तरफ से हमला किया गया था ओवर द वीकेंड। इस वक्त कोई इस हफ्ते कोई बड़ा ट्रिगर है नहीं बाजार के लिए। कल फेड के मिनट्स रिलीज़ हो रहे हैं, बुधवार को जॉबलेस क्लेम्स रिलीज़ होने हैं, और फिर तो गुरुवार को छुट्टी होगी, शुक्रवार को भी कोई बड़ा डेटा आना नहीं है। तो ये हफ्ता डेटा पॉइंट्स के लिहाज से थोड़ा ठंडा है। अगले हफ्ते से फिर जब अर्निंग शुरू होंगी, सेल्स के डेटा आएंगे, जॉब्स रिपोर्ट आएगा, तब वहाँ पे ज़्यादा एक्शन बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल बाजार की नज़र सोने, चांदी और बाकी सारे मेटल्स पे बनी हुई है। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। तो सोना, चांदी, मेटल्स इस समय हाईलाइट हैं। जहाँ तक इक्विटीज की बात है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, लार्जली कंसोलिडेशन का मूड फ्राइडे एक्चुअल सेशन में। आज सुबह मंडे के फ्यूचर्स भी वही मूड बयां करते हुए। तो रख लीजिए भाई ये सारी कमोडिटी प्लेस रडार पे जिन जिन को हरमाज ने हाईलाइट करा है, वो आज के सेशन में फोकल पॉइंट होगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट्स पे अब स्ट्रेटेजाइज करने की बात है, आइए वीरू को स्क्रीन्स पे लेकर आइए, उनका स्टिंग भी, आज का गेम प्लान बना लिया जाए। इस कंसोलिडेशन के मूड में उस दायरे के लोअर थ्रेशोल्ड के करीब आके खड़े हुए थे फ्राइडे सेशन में। क्या अप्रोच रखें, क्या ये क्लियरली बाय ऑन डिप्स है, रेंज के लोअर लेवल्स मिल रहा है तो आंख मूंद खरीद लिया जाए, रणनीति होनी क्या चाहिए? वीरू, गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, अभी भी हम दायरे में हैं, लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही करी कि लास्ट सेशन में फ्राइडे को और इवन उससे पहले थर्सडे को भी, हाँ, आप चैनल के लोअर एज पे बंद हुए। आपने एक दिन 26,100 पे क्लोज दिया और आपने दिखा 26,042। अब 42 क्या था? 26,000 के पुट राइटर्स, 42 क्या था? 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। यानी आप इस चैनल के लोअर एज पे बंद हुए, और ड्यूरिंग द डे जिन पुल बैक्स और रिवर्सल का हम वेट कर रहे थे, फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं आए। तो बाजार बिल्कुल ही, अगर आप देखें, थिन वॉल्यूम और नॉन डायरेक्शनल और एक रेंज में ट्रैप्ड, एंड मोर और लेस दिस रेंज ऑप्शन राइट उसको पूरा स्पेस दे रही है। तो आई डाउट कि डायरेक्शनल ट्रेडर्स को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आशीष, स्टैट्स में शुरुआत करते हैं एफआईएस के स्टैट्स से। हाँ देखिए, हम ये बात गुरुवार को भी कर रहे थे, शुक्रवार को भी कर रहे थे आशीष, कि अंडरलाइन कैश में उनका इंटरेस्ट नहीं है, और कंप्लीटली जो स्विंग था वो दैट वाज स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स की शॉर्ट कवरिंग, और शुक्रवार को वो भी नहीं थी इनफैक्ट। तो कैश में उनका इंटरेस्ट नहीं है।
शुक्रवार को उन्होंने अपनी इस कैश की 317 करोड़ रुपए की सेलिंग के अगेंस्ट इंडेक्स बेचा आशीष, और पहली बार बहुत दिनों बाद इंडेक्स पे उन्होंने एक सेल साइड पे व्यू लिया और करीब 1130 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, लगभग 8400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 1600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग कर लिए, यानी मोटा मोटी 10,000 कॉन्ट्रैक्ट का इंपैक्ट आया। और नेट शॉर्ट जो थे एफआईएस के वो अब इंक्रीज होके स्लाइटली अगर आप देखें तो आ गए हैं 1,40,000 के आसपास। एक और चीज, क्लोजर टू एक्सपायरी जो कल मंगलवार की एक्सपायरी है आशीष, वहां पे करीब 1,41,000 कॉल शॉर्ट है, यानी वो कॉल राइटर्स जो कि पहले 26,200 पे ग्रिप ले रहे थे वो थोड़ा सा और ड्रिफ्ट होकर नीचे होकर 26,100 पे आ गए। वो कॉल राइटर 24,400 300 200 की जगह अब 26,100 200 300 पे बैठा हुआ है। 26,000 पे अभी भी स्ट्रॉन्ग पुट खड़ी हुई है आशीष, और इन पुट्स के साथ आप एक बात मान के चलिए कि 10 डिमा और 20 डिमा भी 26,000 के आसपास आपका खड़ा है। स्टिल दैट पुट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेटली 1.30 CR आउटस्टैंडिंग हुआ है। ये 1.33 का पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, यानी ये अभी भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो देखिए मैं फिर कह रहा हूं, एक बार पिरामिड्स लेके आइए। कंप्लीटली ऑप्शन राइटर्स ने ग्रिप कर रखा है, कॉल राइटर्स नीचे आ गए हैं, पुट राइटर्स स्टिल परसिस्ट करते हैं, पुट राइटर्स के पास 10-20 डिमा भी है। ये एक ऑप्शन राइटर्स का बाजार नजर आ रहा है आशीष। आई डाउट एनी डायरेक्शनल ट्रेड हमको मिलेगा भी नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल अगर आप ऑप्शन राइटर हैं तो 26,100 की कॉल और 26,000 की पुट, ये सेल करना आपके लिए अभी भी अच्छा है। यही राइटर्स जो है लास्ट वीक मजे उठा के आए हैं। फॉर ए डायरेक्शनल ट्रेडर अगर आप बाय ऑन डिप्स करना चाहते हैं, आई डाउट, बट स्टिल लेवल क्या रहेगा? बेस 1। जब तक ये स्क्रीन पे है मैं शॉर्टिंग का व्यू नहीं दूंगा आशीष। शॉर्टिंग का व्यू अगर आप लेंगे तो आप रेंज के हायर एजेस पे लेंगे, नॉट एग्जैक्टली एट बेस 1। ये एक थोड़ा सा आधे मन से अगर आप देखें, जैसे कि आई मीन ट्रेड मिलेगा नहीं मिलेगा आई डाउट, बट जब तक ये स्क्रीन पे सिक्योर है, नो शॉर्टिंग थॉट्स ऑन लोअर ट्रैजेक्टरीज। एक्सपायरी सेटअप बिगड़ेगा सिर्फ एक सर्कमस्टेंसेस में, अगर बेस 1 टूटता है आशीष। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स बेस 2 इज लाइकली पॉसिबल। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली अगर आपको शॉर्ट करना है इन दैट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि तब स्टॉप लॉसेस का ट्रिगर होना और सेलिंग का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा अगर आप देखें बढ़ेगा। इन दैट केस आपका बेस 26,000 से ड्रिफ्ट होकर 25,900 या फिर 25,800 पे आए। बट टिल बेस 1 बाय ट्रेड फॉर रिवर्सल होप, और कहां पे जाके निपटाना है उस ट्रेड को? RS1 के आसपास। हैवी कॉल राइटर्स जोन जहां पे 1,41,000 कॉल बिकी हैं, यही है, और यही हमारा लास्ट मंडे का ब्रेकआउट पॉइंट था, जिसके बाद हमने ऑलमोस्ट 26,247 तक का मूव दिया। तो और ये क्रॉस होता है तो RS2 खुल जाएगा। बट अगेन ज्यादा लगता है फेवर्ड टुवर्ड्स ऑप्शन राइटर्स। निफ्टी बैंक अगेन वही थिन रेंज आशीष, 59,000 के नजदीक बैठा हुआ है, न ऊपर 59,250 के ऊपर निकलता है और नीचे 58,900 और 59,000 छोड़ने को तैयार नहीं है। आप देख लीजिए किस तरीके से 59,200 से लेकर 59,500 तक अब कॉल राइटर्स प्लेस्ड हो गए। ये देखिए कि ब्लू कैंडल्स जो है आशीष, और 59,000 पे भी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, इवन 58,800 58,500 पे। और एक और बात, 58,800 पे, 58,900 पे और 59,000 पे 10 डेमा और 20 डेमा भी परसिस्ट करता है। तो सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक एज वेल। ऑप्शन राइटर्स के ग्रिप में है, बट टिल वी हैव बेस 1 हम शॉर्ट करने की हिमाकत नहीं करेंगे। हम ऑप्शन राइटर हैं तो सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, आप 59,200 59,000 की पुट को यूज कीजिए, बट टिल वी हैव बेस 1 दैट पुल बैक ट्रेड होप परसिस्ट, वो मौजूद रहेगी। और कहां तक? RS2 तक। तो गेम अभी भी बैंक निफ्टी में एक छोटी सी रेंज में, अगर आप एक डायरेक्शनल ट्रेड हैं तो आपके लिए बेस 1 और बेस 2 के बीच परसिस्ट करता है। बट एज ऑफ नाउ स्टैट्स आशीष रिफ्लेक्ट करते हैं कि ये गेम ऑप्शन राइटर्स का है अभी आशीष। परफेक्ट, ये है बढ़िया सी निफ्टी बैंक की हमारी इस समय की स्ट्रैटेजी। आज के वो कह लीजिए पेनल्टीमेट सेशन के लिए तैयारी, कल की मंथली एक्सपायरी से पहले। स्टॉक स्पेसिफिक लाइए भाई, manasjaiswal.com के श्री मानस जायसवाल साहब को। मानस जी गुड मॉर्निंग, आज के प्रिफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए एपीएल अपोलो पे खरीदारी करनी है, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे देखने को मिला है, तो आई थिंक जो पिछला हाई था स्टॉक्स की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो एपीएल अपोलो में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 1874 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1910 1910 के टारगेट आपको सेट करके चलने हैं। तो दूसरा स्टॉक है वो भी बाय रिकमेंडेशन है, एमसीएक्स पे खरीदारी करनी है। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद लास्ट सेशन में हमने एक ब्रेकआउट देखा, आई थिंक यहाँ पर रैली रिज्यूम हुई है, तो करंट लेवल्स पे एमसीएक्स में भी खरीदारी कर सकते हैं। आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो 10,900 के रहेंगे, 10,900 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, 11,350 तक के टारगेट पॉसिबल है।
दो बढ़िया से ट्रेड आइडियाज। एपीएल अपोलो, मेरे ख्याल से मानस के रडार पे ये पिछले हफ्ते भी था स्टॉक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और साथ साथ एमसीएक्स, दोनों खरीदारी करने हैं, दोनों के प्लीज स्टॉप लॉसेस और टारगेट्स नोट डाउन करिए। मानस होंगे 8 बजे के पैनल में, तब और भी स्टॉक्स पे और भी खबरों पे चर्चा उनके साथ होती रहेगी। मानस, सुबह सुबह जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। चला जाए कंचन के पास आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन, गुड मॉर्निंग, क्या कह रडार पे? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको रखना है कोफोर्ज रडार पे, बिकॉज आईटी में अब तक का सबसे बड़ा हमने जो फॉरेन एक्विजिशन है वो देखा है। यूएस की एआई कंपनी जो एनकोरा है उसको खरीदा जाएगा। यहाँ पे 100% की जो हिस्सेदारी है उसको 17,032 करोड़ की ये जो डील है वो माना जा रहा है। और फ्लो प्राइस देखा जाए तो 1,815 रुपए, यानी कि मौजूदा हाउस से करीब 8.5% के प्रीमियम में ये जो डील है वो हमें होती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं QIP के जरिए $550 मिलियन जुटाने को भी बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए ये जो रकम है वो जुटाई जाएगी और करीबन $1.89 बिलियन इक्विटी के जरिए ये जो पूरा का पूरा है वो फंड किया जाएगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री भी आई है, जो एनकोरा का एक्विजिशन है ये काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है और शेयर स्वैप के जरिए जो पूरी डील है वो हमें होती हुई दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा टाइमेक्स ग्रुप आज आपको फोकस में रखना है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रमोटर है वो OFS के जरिए जो टाइमेक्स ग्रुप लग्जरी वॉचेस है उसमें करीबन 8.93% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचेंगे। अगर फ्लोर प्राइस देखा जाए तो 275 रुपीज पर शेयर, और ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए जो एडिशनल 4.47% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचा जाएगा। वहीं अगर दूसरा स्टॉक देखें तो वो है स्टाइलम इंडस्ट्री, बिकॉज जापानी कंपनी एका कोग्यो ने करीबन 26% हिस्सा जो खरीद के लिए ऑफर दिया है। करीबन 2,250 रुपए प्रति शेयर पे 44 लाख शेयर खरीदने का ये ऑफर दिया गया है। टोटल साइज देखा जाए तो 991 करोड़ का माना जा रहा है। वेदांता आज फोकस में, बिकॉज डिपो ग्रेफाइट वेंडियम ब्लॉक के लिए कंपनी ने जो बिडिंग है उसको जीत लिया है, और ये जो बिडिंग है वो क्रिटिकल मिनरल ऑक्शन के जरिए जीती गई है। सिगाची इंडस्ट्री, बिकॉज यहाँ के जो MD एंड CEO अमित राज सिन्हा है उनको हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ पे बेसिकली हैदराबाद यूनिट में जो आग लगी थी उसकी जांच के सिलसिले में ये जो पूरा का पूरा मामला है वो होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा जितने भी डिफेंस शेयर्स हैं वो तो फोकस में रहेंगे। सोने चांदी से जुड़े हुए शेयर वो भी फोकस में रहेंगे आज। यस, डिफेंस शेयर्स वापस रडार पे। और आज ये जो सारे प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स हैं जिनकी हरमास चर्चा कर रहे थे, ये सब फिर फोकस में। खैर, इंटरेस्टिंग ये सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज, क्योंकि आज का स्टॉक इन फोकस तो मेरे ख्याल से कोफोर्ज है। अच्छा, कंचन जो कह रही थी अब तक का सब, वैसे आईटी में मेरे ख्याल से सेकंड सबसे बड़ा एक्विजिशन है। पहला था LTI माइंडट्री, है ना, वो LTI और माइंडट्री का जो डोमेस्टिक मर्जर था वो सबसे बड़ा था, जब LTI ने माइंडट्री को मर्ज करा था अपने आप में। दूसरे नंबर पे अब तक था मेरे ख्याल से HCL टेक्नोलॉजीज ने IBM के एसेट्स एक्वायर करे थे। अब ये जो कोफोर्ज का सौदा है ये नंबर 2 पायदान पे आता हो, और हाँ, हमारे देश की किसी भी IT कंपनी का सबसे बड़ा फॉरेन एक्विजिशन है। गजब कर दिया। वैसे CNBC आवाज के दर्शकों को तो सुबगाहट थी, शुक्रवार को यही चर्चा हो रही थी कि एक बड़ा एक्विजिशन करने की तैयारी, उसी खबर पे सील लगती हुई फाइनली देर शाम को। खैर, इसी पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की कोफोर्ज पे मेंटेन बाय कर रहे हैं 2250 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं एनकोर जो है एक अच्छा एसेट है पर प्राइसी है, मतलब थोड़ा सा महंगा मिला है इनके लिहाज से। जिस तरह का डिमांड एनवायरनमेंट है, कोफोर्ज को जरूरत पड़ेगी बहुत स्ट्रांग एग्जीक्यूशन की, और इस एक्विजिशन में कंसिडरेबल रिस्क इन्वॉल्व्ड है। खैर, उनका कहना है कि भाई काफी अच्छा रेवेन्यू मोमेंटम मिलेगा, कई सारी कॉस्ट सिनर्जीज मिलेंगी। कॉस्ट सिनर्जीज वगैरह तो कोफोर्ज ने अपने प्रेजेंटेशन में हाईलाइट भी कर रखी हैं। 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का एडजस्टमेंट इनका कहना है प्रोफॉर्मा में FY27 में फायदा। वैसे बात सही है, एसेट तो गजब का है, मतलब जिस स्पेस में उतर रहे हैं, जिस स्पेस में पकड़ बना रहे हैं, सब उसी स्पेस की चर्चा कर रहे हैं। प्राइसी इसीलिए लिखा होगा मेरे ख्याल से कि $2.35 बिलियन की खरीद है। $600 मिलियन उसका रेवेन्यू रन रेट था FY26 का एक्सपेक्टेड। तो आप 3.9 टाइम्स ऑफ सेल्स पे रेवेन्यूज पे खरीद रहे हो, तो थोड़ा सा प्राइसी तो है, पर कितना इंटरेस्टिंग फिट हो। ये कहानी ऐसी हो गई कि नियर टर्म शायद एक स्टॉक प्राइस के लिहाज से धक्का हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस प्रोस्पेक्ट के लिहाज से अच्छा है। तो कहना चाहिए ना वो कॉशियस थम्स अप
ऐसा कह दीजिए कोफोर्ज की इस डील को। पर रडार पर रखेंगे, और भी ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आ रही होंगी, तब 8 बजे चर्चा कर लेंगे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज अहमदाबाद लिए चलेंगे आपको लखनऊ के बाद डॉक्टर देओरा के पास बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स के लिए। रवि जी गुड मॉर्निंग, बस ब्रेक के उस पर आपसे चर्चा। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। रवि जी के पास लिए चलूं आपको, उससे पहले जरा तबरअप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं। क्या क्या अपडेट्स हो तो हरमाज ने बता दिया, भाव में बता देता हूं। ये देखिए बाकी सारे वेरिएबल्स आपकी स्क्रीन पे, खैर बॉन्ड डॉलर तो जहां छोड़े हैं उसी के आसपास हैं, उस पर फोकस भी नहीं है। क्रूड $1 करेक्ट करा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, अच्छी बात। सोना 4500 के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, हाँ, लेकिन जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के, उन लेवल से थोड़ा सा नीचे ही है। चांदी जरूर रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई साहब। इंट्राडे हाइज अपनी जगह होंगे, लेकिन फिर भी अगर ऊपर स्तरों से करेक्ट हो गई हो तो भी चांदी हम छोड़ के गए थे $75 के नीचे, अभी भी $77 प्लस पे ट्रेड कर रही है। इक्विटी मार्केट के लिहाज से $2-2.5 तो अभी भी एडजस्ट करना है। इंट्राडे में तो 80 प्लस 82-83 की बात जो हरमास करे वो इंट्राडे हाइस थे, वहां से करेक्ट हुई है, फिर भी हैंडओवर बहुत स्ट्रांग है। खैर चल क्या रहा है और कमाई कैसे होगी रवि जी बताएंगे। रवि जी हो क्या रहा है, आज कैसे कमाई होगी भाई साहब? जब से लास्ट ईयर सिल्वर है वो मोमेंटम में रहा था, ये वीक में जो सिल्वर है वो न्यूज में रहेगा। इतनी वॉलेटिलिटी होगी क्योंकि जब वॉल्यूम रिजम्पशन हो गए ग्लोबल मार्केट में, वो एलएमए से हो, यूरोप से हो या एशियन पीयर से हो, तो मुझे लग रहा है कि वॉलेटिलिटी और बढ़ने वाली। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अपार्ट फ्रॉम सिल्वर आपको दूसरे कमोडिटीज पे फोकस करना है। पर्टिकुलर एल्यूमिनियम मेरा टॉप पिक रहेगा आज के दिन। 306 के टारगेट के लिए बाय करें, 296 का स्टॉप लॉस लगाएं। यहाँ पे मोमेंटम अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है। और सेकंड रिकमेंडेशन नेचुरल गैस पे रहेगा, जनवरी फ्यूचर यहाँ भी बाय करना है। काफी वेदर में चेंज आया है, और जो वीकेंड में यूएस का वेदर रिपोर्ट आया था, कूलर वेदर के एक्सपेक्टेशंस है, तो हिसाब से यहाँ पे एक सेंटिमेंटल जो मोमेंटम में अपसाइड का बना रहेगा। जनवरी फ्यूचर बाय करें, यहाँ पे 350 के करीब बंद हुआ था, 344 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 364 का टारगेट होगा। दो बढ़िया से पिक्स है, नेचुरल गैस खरीदारी करनी है और साथ साथ एल्यूमिनियम पे दाव लगाओ। रवि जी एक बात बताओ, चांदी का अगर एसआईपी चल रहा था, एक्यूमुलेट कर रहे थे हर महीने, अभी समझ नहीं आ रहा मुनाफा बांधने का समय है या बने रहने का समय है, क्या करोगे आप? फ्रेश पैसा नहीं डालूं, पुराना रखे रहूं या अभी निकाल देना है? और अगले 10 महीने SWP दे दो, जो भी SIP पे आपने जितने बाय किया वो SWP के हिसाब से विड्रॉ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मीन्स मैंने लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में हमने एक नारा दिया था कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड। दीपावली पे हमने बात की थी कॉपर इज न्यू सिल्वर। तो मुझे लग रहा है कि वो ज्यादा असेट है, वो अच्छे चल सकते हैं। हालांकि सिल्वर में यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल के आसपास प्राइसेस आ चुके हैं। यहाँ पे अगले 10 मिनट आसान शब्दों में ये करूं कि सिल्वर पे SWP और वो जो पैसा आ रहा हो उसे आप कॉपर की तरफ चैनलाइज कर दूं, ऐसा? यस, यहाँ पे एवेन्यूज अवेलेबल नहीं है डोमेस्टिक मार्केट में, हाँ, बट आप स्टॉक वाइज प्ले कर सकते। हिंजिंग एंड हिंद कॉपर दोनों स्टॉक है यहाँ पे, वो स्टॉक के थ्रू करना पड़ेगा। ठीक बात, परफेक्ट है। रवि जी थैंक यू सो मच सुबह जुड़ने के लिए। आज का इवेंट्स कैलेंडर सुनाऊंगा तो समझ में आएगा आपको कितना हल्के हल्के दिन जा रहे हैं। बंदी रखते बाजार तो कितना बढ़िया रहता। कोई कॉर्पोरेट एक्शन में नहीं है, कोई बोर्ड मीट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट्स प्ले आउट नहीं होने। एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक है, होनी थी पहले पिछले हफ्ते, वो टल गया था मामला। आज बैठक है और आज शायद हो ही रही हो फाइनली। राजनाथ सिंह यानी कि डिफेंस मिनिस्टर सर की अध्यक्षता में ये DSA की बैठक है, जिसमें साल अंत में जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल्स एक्विजिशन के उसको मंजूरी मिल रही हो। रिपोर्ट्स कहती हैं 80,000 करोड़ रुपए की प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है। देखते हैं जब आउटकम आएगा, अब इस पर स्पेकुलेट नहीं करते। पिछले हफ्ते अपना मामला वैसे ही ठंडा पड़ गया था एकदम से। एक शाम को 4 बजे हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स आने, IIP के नंबर्स आने नवंबर के, डेटेड थोड़ा सा मामला है। और साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट्स में बैंक ऑफ जापान की समरी ऑफ ओपिनियन मतलब बैंक ऑफ जापान के प्रोजेक्शंस इन्फ्लेशन को लेकर, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, वो सामने आ रहे होंगे। और यूएस में ढूंढूंगा तो क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डेटा, वैसे बहुत हल्का इकोनॉमिक डेटा है नहीं यूएस में इस हफ्ते ज़्यादा कुछ। इतना सही इवेंट्स कैलेंडर है आज का।
ऐसे में और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है कमाई के मौके ढूंढना। लेकर आएंगे कुछ आइडियाज़ आपके लिए। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20 आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही छोड़े जा रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी के डिसेंट ठीक है 40-50 पॉइंट इन ग्रीन। हम आज इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे होंगे इस तरह के इंडिकेशंस। नमस्कार।